नमस्कार। और पहले जिन्होंने मेरा परिचय नहीं सुना था, मेरा नाम सुहानी राठौर है और राठौर साहब जी की बेटी हूँ मैं। और मैं न्यायिक न्यूज़ में साथ में पापा के काम संभालती हूँ। तो अभी मेरी तो आप लोगों के सामने कोई मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप लोगों के जितना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने आप सबकी बातें सुनी यहाँ पे और काफ़ी चीज़ों से मैंने अग्री भी किया, किससे नहीं किया। वो मेरी ओबियसली एज डिफरेंस कह सकते हो, जनरेशन गैप कह सकते हो। तो जो चीज़ मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग कहूँगी कि हम लोग यंगस्टर्स हैं, हम लोग अभी आप लोग से बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूर्वजों ने ये काम किए हैं, जो करके चले गए हैं, उन्होंने आगे पास ऑन किया है, तब आप लोगों के पास वो काम आया। अब आप वो काम हम लोगों को पास ऑन करोगे। तो अब हम एज अ यंगस्टर ना, हम लोग के सामने ना काफ़ी हम लोगों को बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। हमारे पास शॉर्टकट्स आ गए हैं हर चीज़ के। तो हम लोग जो यंगस्टर्स हैं ना, वो मेहनत करके ना एकदम खुश नहीं होते, हम लोग को ना शॉर्टकट्स दिखते रहते हैं। तो अब हम लोग, अगर आप लोगों के जो कार्य हैं, एजेंडाज हैं, अगर आप यंगस्टर्स के साथ मिलके उस चीज़ को करने की सोचें, तो हम यंगस्टर्स के पास ना इतने आइडियाज़ हैं उसको शॉर्टकट में करने के लिए, उसको कम समय में करने के लिए, तो उसको आप उसमें मिला सकते हैं और मतलब एक न्यू थिंकिंग हमारे साथ उसमें जुड़ सकती है। चीज़ एक मैंने ये भी देखा कि हम लोग जो हमारे पास ऑन हुई है हमारे ऊपर चीज़ें, हम वो कर रहे हैं, पर उसका रिज़ल्ट अब तक क्यों नहीं मिल रहा है? तो कुछ ना कुछ कमी पुराने हमारे जो रहे हैं सीनियर्स, उन्होंने की होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग उनके किए हुए काम को देखते हैं एक बारी, और उसके अंदर ये देखिए कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या कमियां हैं जिनको हम सुधार के वो काम अच्छे से कर सकते हैं। तो वो पुरानी चीज़ों को अगर जो करी हुई है हमारे सीनियर्स ने, उनको एक बार दोबारा पढ़ना, उनकी चीज़ों को देखना और फिर आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करके फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना अगर हम करें तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हो पाएगी। ये चीज़ मैंने एक देखा। और भी कुछ बोलना था बट मैं भूल गई। हाँ, बंजारा समाज में भी मैं बताती हूँ आपको कि हमारी भी इस तरह से बैठकें होती रहती हैं और मैं काफ़ी बैठकों में जाती हूँ पापा के साथ। तो मैं हमेशा यही बात वहाँ पर भी यही बोलती हूँ कि अपने जो हमारे एज के बच्चे हैं उनको अपने साथ बैठकों में लेके आओ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को से ही शुरुआत करो, अपने बच्चों से, और उनको इस मीटिंग वगैरह में लेके आओ ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझें और हाँ नोटिस करें। प्लस आज के टाइम के बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग लोअर कास्ट वाले लोग हैं, बंजारा समाज है और साहसी समाज है, सारे लोग हैं। बच्चे ना अब आज के टाइम पे ऐसे हो गए हैं कि अपने ही कल्चर वगैरह के बारे में जान के खुश नहीं है, और अगर उनसे कोई पूछता भी है ना कि किस समाज से हो, तो वो थोड़ा ना अशेम्ड फील करते हैं थोड़ा सा अपनी कास्ट पे। तो वो थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, अपने कल्चर को बच्चों को ज़्यादा अच्छे से बताने की ज़रूरत है ताकि वो अपने कल्चर पे प्राउड फील कर सके, ना कि अशेम्ड फील हो उसके ऊपर। तो अब पहले भी बचपन में हम लोग सुनते थे, अच्छा बंजारा समाज से हो, बंजारा समाज तो नाचने गाने वाला होता है। तो हम लोग बचपन में थोड़ा सा हो जाते थे कि अच्छा ऐसा भी है। बट फिर हम बड़े हुए, हमने अपने फैमिली वालों से, दादा से, पिताजी से, सबसे स्टोरीज सुनी, तब हमको समझ आया कि बंजारा समाज नाचने गाने वाला नहीं है। हम लोग व्यापारी लोग हैं, घुमंतु जाती हैं, जहाँ जाते हैं काफिला लेके चलते हैं अपना। और अब ऑब्वियसली बात है, घुमंतु जाती है, सब लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, तो बीच में त्यौहार भी आएंगे, शादियाँ भी होंगी, तो जो सेलिब्रेशन होगा वहीं रुक के तो होगा। अब सेलिब्रेशन बिना नाच गाए होता नहीं है। तो इस तरह से ये स्टोरी हमारी होती है कि आसपास के जो लोग हैं जहाँ पे हमने अपना डेरा जमाया, उन लोगों ने समझ लिया ये तो नाचने गाने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं देखा ये सेलिब्रेशन का तरीका है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मेन काम हमारा ट्रेडिंग का है। तो ये चीज़ समझने की, जानने की ज़रूरत होती है बच्चों को। और थैंक यू। तो पासों भर होता क्या है कि जो आप चीज़ें देंगे, जो इस कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, उसी कॉन्फिडेंस से ट्रांसफ़र होती जाती है। तो पहली बात, इस बच्ची को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बंजारा समाज या छोटी जात जो शब्द आप यूज करते हो, छोटी जात वर्ड किया एक थोपा गया व्यवस्था है। पहली बात, आप छोटी जात नहीं हो। आपको एग्जाम्पल के रूप में इसलिए बता रहा हूँ, एक नाई का बेटा जो होता है, ये आपको सेविंग करता है, बाल कटिंग करता है, आपको सुंदर बनाता है। एक धोबी का बच्चा जो है
आपको अच्छे से वॉशिंग करता है कपड़ा, आप अच्छे से पहन के आए हुए हैं समाज में, आपकी खूबसूरती बढ़ रही है। लोहार का बेटा एक लोहा बना के आपको हथियार क्या क्या चीज़ें, क्या ये एक कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है? देश का एक नेशनल बिल्डिंग वर्क नहीं है? इन लोगों को इन्होंने छोटी जात बता दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी थोपी गई व्यवस्था को छोटी जात नहीं, अब बहुत बड़ी जात के आदमी हो, छोटी जात आपको बनाया है। और जहाँ तक बंजारा समाज की बात है, जो लोकसभा का सबसे बड़े मंदिर है ना, मंदिर जो पार्लियामेंट हाउस है, लकी साहब बंजारा की जो ज़मीन है उसी के ज़मीन पे चला हुआ है, जहाँ लकी साहब बंजारा का जो उतनी बड़ी ज़मीन जो हुई है, जो बंजारा समाज है। तो और बंजारा समाज एक बहुत ही इनरिच कल्चर का एक समाज है, जिसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपकी एक बहुत अच्छी कल्चर रहा है, एक सोसाइटी रही है, इसको पास ओवर विथ रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी की दी गई हुई व्यवस्था से आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक चिंतन मेरा ये है कि हमारे जितने जो है पूर्वज थे, कबीलाई जो है ग्रुपों में थे, और वो इतने वीर बहादुर साहसी योद्धा सूरवीर मल्ल थे कि उनके सामने अंग्रेज़ों के छक्के छूट जाते थे और अंग्रेज वहाँ निकलना बंद कर देते थे, भयभीत होते थे कि हम कैसे जाएं। आपने टंटिया व्हील का नाम नहीं सुना है? वो यहाँ दिखाई दे रहा है, 100 किलोमीटर जाके प्रकट हो जाता था। जब उसको पकड़ के उसकी फांसी लगाई गई टंटिया व्हील की, तो अंग्रेजों ने कहा ये जिंदा हो जाएगा। इसकी डेड बॉडी को इंग्लैंड में ले गई अंग्रेज। आपको पता है आपके कितने महायोद्धा थे। लेकिन दुर्भाग्य उस समय था जब इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब, और हमारी क्रिमिनल ट्राइब घोषित करने से पहले वो काले कानून बना दिए थे। हमारा जल जंगल पहाड़, हमारा जायदाद सब कुछ लूट लिया, रोटी रोजी के लिए हमें मोहताज कर दिया गया। तब हमारे लोगों ने ये सब किया कि हम अपना पेट कैसे भरें। किसी ने हाथी पकड़ा, किसी ने भालू, किसी ने बंदर, किसी ने सांप पकड़े, किसी ने कुछ किया। ये सारी दुर्दशा अंग्रेजों की हुई है। हम बहादुर थे। राही, मैं दिल्ली से हूँ, रिटायर्ड पूर्व एसडीएम दिल्ली सरकार से, और अपना एक संगठन चलाता हूँ, अखिल भारतीय सैंसमल भातु समाज संघ। मैं सांसी जाति से संबंध रखता हूँ। तो परमार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने प्रयास तो आप बहुत बार कर चुके हैं और फिर आपने इस बार प्रयास किया है। और यहाँ सभा में बैठे सभी संगठनों के, भिन्न भिन्न संगठन, भिन्न भिन्न जगह या राज्य से आए हुए सभी लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई आया नहीं, तो मुझे राइट साइड से देखने में दिक्कत होती है। मैं अकेला ही फिर ये मैंने कहा निकलें, चले भाई, तो आया हूँ। सर, ये तो विडंबना तो सभी जानते हैं इस बात को, रहते हुए दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। मैं भले ही एसडीएम की पोस्ट से रिटायर हुआ, लेकिन मुझे क्या क्या प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी दिल्ली में रह के, दिल्ली सरकार के, ये मुझे ही मालूम है। हम चाहे कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन जो मेंटलिटी है बाकी लोगों की, वो बिल्कुल कभी नहीं बदलती और वो बदलेगी भी नहीं जब तक हम एक होकर उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। साथियों, मैं भी अपनी जवानी से अपने समाज के लिए काम शुरू किया और आज बूढ़े हो गए, 70 साल की एज में आ गए। लेकिन क्या करें, हमारे जो नई पीढ़ी आने वाली पूछती कि आपने आज तक क्या किया। हम सिर्फ यही कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमने जितना किया उसको आगे तुम लोग बढ़ाओ अब चल के। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आज की युवा पीढ़ी, देखिए मैं एक विशेष समुदाय या समाज को नहीं कह रहा, आज की हमारी युवा पीढ़ी को कुछ नहीं पड़ी। वो तो चाहते हैं कि जो पूर्वज हमें पक्की पकाई खिचड़ी दे जाएं और हम खा लें। तो मेरे हिसाब से हमारे जो युवा हैं उनको जैसे भी समझा बुझाकर उस मुहिम से जोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारे मार्गदर्शन में वो लोग आगे इसकी लड़ाई को लड़ें और इस पर कामयाबी प्राप्त करें। तो मैं और कई बातें हैं संगठन की तरफ से, मैं कहता हूं कि भाई मैं अपने संगठन से तन मन धन से हम डीएनटी की मुहिम में बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हूं और तैयार रहेंगे। और सभी साथियों से, सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई ये ना सोचे कि ये तो जाटव है, ये सांसी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, मैं डीएनटी में एससी हूँ। हम भले ही एससी में आते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग भी डीएनटी ही हैं।
तो अपने सब मतभेद आपसी भुलाकर अगर इस DNT मुहिम को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं तो हमें एक संगठन बनाकर एक होकर आगे लड़ना पड़ेगा। मैं कहूं कि मैं सांसी समाज या भातू समाज से अकेली लड़ाई पर विजय प्राप्त कर लूँगा, बहुत इम्पॉसिबल है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एकता में बल है। चौधरी देवीलाल की बातें मैं हमेशा लोगों को याद कराता हूं, और अपना किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने अपनी भीड़ दिखाई। चौधरी देवीलाल ने 1-1.5 लाख किसान ला के इकट्ठे कर दिए। तो सरकार कोई भी हो, उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे महेंद्र सिंह टिकैत आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेता ही बनते जा रहे हैं सारे वो। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए हमें एक माला में पिरोकर एकजुट होकर इन सब का मुकाबला करना पड़ेगा। राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे भाई ने कहा कि भले ही हम जीते नहीं, अगर हार कर भी अपने अपने क्षेत्र में निगम पार्षद या विधायक की टिकट या DNT के बैनर पर लड़ें, और अगर उसमें 1000, 500, 2000 वोट भी काटें, तो कम से कम उस क्षेत्र का विधायक है वो होगा, उसको हमें समझेगा कि यार DNT के लोगों की भी पावर है, वैल्यू है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग एक एक वोट से आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो हमें अपने वोट की कीमत समझनी है। ये नहीं सोचना है हमें कि हम विजय होकर विधानसभा में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। अरे हम अपनी ताकत बताएंगे तो ही धीरे धीरे, हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जाएंगी। तो साथियों, मैं आप सबसे ज़्यादा न कहते हुए यही बात कहूँगा कि हम एकजुट होकर संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें, एकता में बल है उसका परिचय दें। और परमार साहब, मैं फिर आपको एक बार अनुरोध करता हूँ, सभी लोग बैठे हैं, मैं अपने संगठन की तरफ से, अपने समाज की तरफ से तन मन धन से आपकी लड़ाई में शामिल हूँ और पूरा समय देकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो